पूरी कथा सुनाया कि राम स्त्री का, नारी का अपमान और शोषण ये दुष्ट प्रवृत्ति के भोगी लोगों ने किया है। सम्मान के दृष्टि से देखना चाहिए, पर इनकी दृष्टि गंदी होने के कारण, घटिया जीवन होने के कारण आज यह नारी शोषण का शिकार भई। लेकिन आप नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? बड़े लोग जिसको स्वीकार कर लेते हैं दुनिया अपने आप मान लेती है। इसलिए हे प्रभु, पतितों को तो आप ही पावन करते हैं, इसलिए आप तो जैसे भी हो इनका कल्याण करिए। भगवान सुन करके कथा बड़ा दुखित हुए, लक्ष्मण भी दुखित हुए। हवा बहा, राम जी का चरण ऊपर उठा, चरण के धूल निकला और निकल करके जाके उस पत्थर रूपी अहिल्या पर पड़ा और उसी से नारी प्रकट हो गई। बोले अहिल्या मैया की जय। दोनों हाथ जोड़ करके बड़ा प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगी और कहते कहते कही, मैं नारी पावन, मैं नारी पावन भले हूँ पर प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। मैंने अपनी आंखों से आपका दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। और एक बात और बता दूं, जो हमारे पति ने हमको श्राप दिया वो कृपा ही किया है। श्राप आज वरदान बन गया, क्योंकि श्राप न देते तो राम नहीं मिलते, राम मिल जाना सब साधनों का फल है। मुनि श्राप जो देना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। क्यों माना? देखो भरी लोचन प्रभु भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। इन दोनों नयनों से ठाकुर जी का दर्शन कर पा रही हूँ, यही तो श्राप का वरदान बन गया। और एक और विनती है, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मैं आपसे कोई वरदान नहीं चाहती, तो क्या चाहती हो? बस एक ही वरदान दे दो। क्या? ये जो मेरा मन है आपके चरणों के पराग को छोड़ करके कहीं भी इधर उधर न भटके, यही वरदान दो, यही वरदान दो। पद पदुम परागा रसय अनुरागा, मम मन मधु पकरे पाना। जो यते मन भावा शोभरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। परषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भये शिव शेष धरी। बोले अहिल्या मैया की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे पतितों को भी जो परमात्मा पावन करते हैं, ऐसे भगवान को हे दुष्ट मन, हे पापी मन, हे कपटी मन क्यों नहीं भजता है? अपने मन को डांट रहे हैं, आप लोगों को नहीं। ये नहीं सोचिए कि बाबा डांट डांट हम लोगों को सुना रहे, नहीं, अपने को बाबा समझा रहे हैं, अपने मन को डांट रहे हैं तुलसी बाबा। छाड़ी कपट जंजाल, कपट छोड़ के, चतुराई छोड़ के ऐसे भगवान को भजो। कैसे भगवान को? इनके चरणों में क्या करामात है? पूछना है तो अहिल्या से पूछो ना, बता देगी कि इनके चरणों में क्या चमत्कार है करामात क्या इनके
चरणों की रज में। है करमात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। है करमात क्या इनके चरणों की रज में। है करमात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर करके गौतम के नारी से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। भाई इनकी आँखों में है कितनी करुणा। भाई इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। है करमात इनके चरणों की रज में। है करमात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। कृपा कितना करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, पतितों को पावन ये कैसे बनाते। जटायु सरिस उपकारी से पूछो, जटायु सरिस उपकारी से पूछो। है करमात क्या इनके चरणों की रज में। है करमात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम के नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। और प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहे। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहे। प्रभु कैसे
कैसे सुनते हैं दुखियों की आहे। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी, तुम्हें याद हो राजा बल की कहानी। निराधार कौन, निराधार कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। है करमात क्या इनके चरणों की राज में। है करमात क्या इनके चरणों की राज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय इनका भावों का, हृदय इनके भावों का कितना है भूखा। विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की राज में। है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा। हरि इनकी आँखों है कितनी करुणा। जाकर सुदामा हरि से पूछो। जाकर सुदामा हरि से पूछो। जाकर सुदामा बुखारी से पूछो। भगवान अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, अहिल्या मैया का कल्याण करते। कहाँ पहुँचे? गंगा मैया के तट पर। आज भारत की सभी नदियाँ सूख रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। राम जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया, स्नान किया, संत वैष्णव को दान दिया, और विश्वामित्र जी ने धरती पर कैसे गंगा मैया आई
उसकी पूरी कथा राम लखन को सुनाया कि हे राम, आपके पूर्वज हुए हैं राजा सगर, उनकी बहुत सारी रानियां थी, उन्हीं रानियों में कई पुत्र हुए। एक बार राजा सगर तपस्या कर रहे थे, उनके बेटा थोड़ा उत्पाती थे, इंद्र का घोड़ा चुरा करके ले जा करके गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिए। अब घोड़ा खोजते खोजते सगर उनके पुत्र परेशान हो गए। और जब घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, वहां जाके देखा कि भाई मेरा घोड़ा बाबा जी बांध के बैठे हैं और ऊपर से ध्यान लगा के नाटक कर रहे हैं। हे बाबा, मेरा घोड़ा चुरा के क्यों बांधे? महात्मा जी का तो गलती नहीं था, इंद्र ने गड़बड़ किया था। महात्मा जी ने आंख खोला, भला बुरा बोलने लगे सगर के बेटा लोग। महात्मा जी ने जला दिया, सब भस्म भय। अकाल मृत्यु हो गई, कल्याण कैसे होगा? एक ही उपाय है, गंगा मैया धरती पर आएगी, उनका जल इनके मुंह में पड़ेगा, तब कल्याण होगा। अब गंगा मैया की तपस्या कौन करे? सगर महाराज ने साधना किया, उनके बेटों ने किया, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। उसके बाद इसी वंश में चल के अंशुमान हुए, उन्होंने भी साधना किया। असमंजस हुए, उन्होंने भी साधना किया, पर गंगा मैया नहीं आए। क्यों? ये सब बुढ़ापे में जाके साधना करते थे। भक्ति करो तो जवानी में करो, बुढ़ापा किसने देखा? हाँ, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? तो भगीरथ जी जवानी में जाके साधना किए। जब साधना किए तो गंगा मैया प्रकट हो गई, बोली ठीक है मैं धरती पर आऊंगी, हमको रोकेगा कौन? कोई देवता का बस का बात नहीं है भगवान शंकर को छोड़कर। बोले तब अब जाओ शंकर जी का आराधना करो। फिर भगीरथ जी शंकर जी का स्तुति आराधना करते करते तब शंकर जी प्रकट भय। क्या वरदान? बोले प्रभु गंगा आने वाली हैं, उनको रोकना आप ही का बस का बात है। बोले जैसा आदेश हो। जाओ, वरदान दिया। जैसे ही भगवान के चरणों से गंगा निकली और निकल के हिमालय से उतरना चाहिए, बाबा ने जटा में ऐसा लपेटा कि गंगा जी उसी में भुलाए गए। फिर स्तुति किए भगीरथ बाबा, रे जगह थोड़ा छोड़िए, आने दीजिए नीचे। तब बाबा ने थोड़ा सा जगह दिया। आई जाह्नवी ऋषि आदि को, अलकनंदा, भगीरथी, गंगा, कावेरी, अलग अलग नामों से आकर के हरिद्वार से नीचे उतरते हुए अमरकंटक आदि सब की जो नदियाँ थी सब मिलते हुए नीचे आई और प्रयागराज त्रिवेणी संगम में मिलते हुए पटना भागलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में गई और वहाँ सगर के पुत्रों का उद्धार किया। और तब जा कर के गंगा मैया के धरती पर आने का जो हेतु था वो पूरा हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। धीरे जय बोलने वाले की जय हो। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है। सब लोग खा पी के आए हो ना? हाँ ना? अभी देखना ना, अभी लोग अभी 9:30 बजने, कब बज गया हो? 9:15 बज गया, अभी लोग आते ही हैं।
जब तक आरती नहीं कर देंगे तब तक लोग आपके गांव वाला कथा सुनने आते रहेंगे। समय का कोई वैल्यू नहीं है, कब आना है कब जाना है। तो गंगा जी की कथा राम जी सुने, बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी को प्रणाम किया, वहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए और कहाँ चले? जनकपुर। ये जनकपुर एक ऐसा धाम है जहाँ सब संत के जीवन जीते हैं। भले साड़ी पहनते हों, धोती कुर्ता पहनते हों, पर अंदर का जीवन पूरा संत का जीवन है। खूब आनंद से लोग रहते हैं। अयोध्या राजनीति की भूमि होते हुए भी अयोध्या में मंथरा के कई दो ऐसा पात्र है जो राम के विरोधी हैं। सब तो समर्थक थे पर दो विरोधी थे। लंका में सब दुष्ट थे, राक्षस थे, पर एक संत थे, त्रिजटा और बोलिए विभीषण। लेकिन जनकपुर एक ऐसा जगह है सज्जनों, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि उस जगह पर पूरा नगर ही संतों का नगर है। अर्थात घर नहीं छोड़े थे, पर भजन ऐसा था कि तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, पूरा गांव साधु है। जनकपुर में जो भी बालक वृद्ध छोटा बड़ा है सब साधु है, क्योंकि साक्षात जगत जननी प्रकट हुई है। ब्रह्मा जहाँ प्रकट हो, किशोरी जी प्रकट हो, वहाँ की कौन बखान कर। जाके बाग में रुक गए, बाग में घूमने लगे राम लखन। गुरु जी थोड़ा आराम करने लगे। इधर महाराज जनक को पता चला कि राम जी, लखन जी और हमारे बड़े पुराने मित्र और बहुत अच्छे संत विश्वामित्र पधारे हैं। तो संत ब्राह्मणों को लेकर के दौड़े और जा कर के प्रणाम किया, गले लगाया, स्वागत सत्कार किया। पूछा, इतना विलम्ब करके मेरे धनुष जग में आप आए, अब तक क्यों नहीं आए? बोले कि अब तक आते तो कैसे आते, आपका काम नहीं हो पाता। अब ऐसा लेके आया हूँ कि काम आपका हो जाएगा। 1 साल से चल रहा है कंपटीशन, कोई उसका हल नहीं निकल रहा। सब वीर लौट लौट के चल गए, किसी से धनुष हिला तक नहीं। लेकिन अगर गुरु पर, विश्वामित्र पर विश्वास है तो आपका काम हो जाएगा। इशारे में विश्वामित्र जी ने जनक जी को समझा दिया। तब तक दोनों भैया बाग देख करके आए। जैसे ही जनक जी ने देखा, बावरे हो गए, रहा नहीं गया, पूछ दिए, ए मुनि, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक। ये राजा के बेटे हैं या फिर साधु के बेटे हैं? क्योंकि साधु जैसे लग रहे हैं और लगता है कि राजा के भी बेटे। सुन करके आगे क्या बोले कि ब्रह्म ही हैं, शरीर धर के आ गए हैं। आज मेरा मन निर्गुणी है, वेदांती है, मैं तो नाम रूप को नहीं मानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन इन दोनों के तरफ खींच रहा है, आकर्षण हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। ये जो बैरागी मन है आज अनुरागी हो रहा है। ये कौन है दोनों बताइए? सुन करके
जनक जी की बात विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, दुनिया में जो भी हैं ये सबको प्रिय लगते हैं, जो जो आप कह रहे हैं ठीक ठीक वही है। पर राम जी मुस्कुरा दिए और उनकी मुस्कुराहट में ही तो माया बसती है। बोलना चाह रहे थे कि हाँ हाँ भगवान है, लेकिन राम हंसे वो भूल गए। गुरु जी कहने लगे ना ना ये दशरथ के बेटा। अच्छा आपके साथ क्यों आए हैं? बोले हम अपना जग पूर्ण कराए, राक्षसों का संहार कराया, अहिल्या का उद्धार कराया। अच्छा महाराज आपका जग पूरा हो गया? बोले हाँ हो गया। तो मेरा जग? बोले आपका भी जग पूरा हो जाएगा। हो जाएगा? बोले पक्का हो जाएगा। बोले हमको विश्वास नहीं हो रहा है, इनको देख करके हमको इनसे नाता जोड़ने का मन कर रहा। अच्छा महाराज कौन नाता जोड़िएगा? चेला बनाइएगा? नहीं चेला कैसे, चेला तो पहले से आप बना के बैठे हैं। एक अयोध्या में बैठा है वशिष्ठ, तो दूसरे का चेला को हथियार लेंगे तो आप लोग झगड़े न करिएगा। तो चेला वाला तो जगह खाली नहीं है। अच्छा बेटा बना ले? नहीं बेटा तो है पहले से दशरथ का। तो चेला भी नहीं बना सकते हैं, बेटा भी नहीं बना सकते हैं, बाप भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उम्र में अभी 16 बरस से भी कम के लग रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि क्यों मन छोटा करते हैं, एक जगह खाली है। कौन सा जगह? बोले दामाद बना सकते। नाता जोड़ना है ना तो ये नाता जोड़ सकते। जैसा हो गुरुजी कृपा कर दीजिए कि धनुष टूट जाए और सिया से इनका गठबंधन हो जाए। बड़ा प्रसन्न हुए जनक जी महाराज। राम लखन और विश्वामित्र को ले जा करके अपने महल में, सबसे सुंदर जो महल था जहाँ 3 प्रकार की हवा बहती थी, शीतल मंद और सुगंध, जो सिया जी का महल है, उसी महल में सुंदर जगह पर ठहरा दिया गया। तीनों ठहर गए, संध्या वंदन किए, पूजा आरती किए, गुरु को प्रणाम किए, दोपहर में भोजन प्रसादी पा करके विश्राम किए। फिर जब संध्या बेला हुआ तो राम जी ने कहा कि गुरु जी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं? गुरु जी बात पकड़ लिए। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण नहीं देखना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं। लक्ष्मण के बहाना मत लीजिए। गुरुजी ने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाही तो हमसे काहे न कहीं। तो आप स्वयं जाइए प्रभु, अब पूरे जनकपुर वासियों को अपना स्वरूप दिखा करके उनको धन्य धन्य कर दीजिए। राम लखन दोनों नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। इधर गांव के लड़का लोग पीछे पीछे चले। दोनों को बड़ा आदर के साथ ले जा रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ विद्यालय है, यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ मंदिर है, यहाँ तालाब है और यहाँ हमारे गांव का पंचायत है, यहाँ शिक्षा भवन है, यहाँ चिकित्सा भवन है। सब भ्रमण करा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा जो कुंवारी लड़कियां थी, जो कन्याएं थी, जो वहाँ की बहू लोग थी, वो थोड़ा मर्यादा में थी, क्योंकि सब जगह जा आ नहीं सकती है, तो अपने महल के छत पर से खिड़कियाँ से दर्शन कर रही और वहीं से फूल गिरा रही है, वहीं से राम जी का स्वागत कर रही है, फूल गिरा करके अभिनंदन कर रही है। एक सखी ने कहा कि थोड़ा मेरे तरफ देख देते तो बड़ा अच्छा लगता। तो दूसरी सखी ने कहा कोई तीर चलाओ कि मेरे तरफ देख दे। सखी ने कहा जानती हो हम इनके बाबूजी का नाम जानती हूँ। अच्छा अच्छा बताओ बताओ। अब बताइए कोई अचानक किसी गांव से जा रहा हो और कोई हल्ला करके उसके बाप का नाम बोलने लगे तो पलट के देखिएगा ना, भाई कौन आदमी है मेरा बाप का नाम ले रहा। अब जैसे ही जोर से दशरथ का बेटा बोली, लक्ष्मण जी कहे भैया हाँ लगता है कोई काकी जी है हमरे परिचय पहचान की। राम जी ने कहा बिल्कुल सीधे सीधे चलो, इधर उधर देखना नहीं।
अरे हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, दुनिया में कौन उनको नहीं जानता है, ये नाम ले ली तो कौन बड़ा पहाड़ कर दी, चलो चुपचाप। सखी ने कहा तुम्हारा तीर बेकार गया। दूसरी सखी ने कहा कि हमको एक और तीर आता है। अच्छा अच्छा चला दो। दूसरी ने कहा कि तुम इसकी बाप के नाम बोले, हम इनके माँ की नाम जानते। माँ की नाम बोले हाँ। बोले नाम बताओ तो क्या है माँ के नाम। सखी ने कहा, जो आगे आगे सांवले सांवले चल रहे हैं, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पान। जो सांवले वर्ण के हैं, जो तीर धनुष अपने लिए हैं, उनका नाम राम है और वो कौशल्या जी के सुपुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लगता है पक्का कोई मेरी फुआ जी है, इसलिए अब तो देखने दीजिए। बोले नहीं नहीं, मेरी मैया को कौन नहीं जानता है। अरे सबसे बड़ी महारानी है, सारी दुनिया मेरी माता का नाम, कोई नाम ले ले तो कौन बड़ी बात। दूसरी सखी ने कहा कि तुम्हारा भी तीर बेकार गया, नहीं देखेगा। तब तक तीसरी ने कहा कि हम मैं भी एक तीर चलाऊंगी। तीसरी ने कहा अरे गौर किशोर भेसबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जो गोरे बदन के हैं, किशोर हैं, कोमल हैं, धनुष बांध लिए हैं, राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी माता जी का नाम जानती हो ना? हम तो नहीं जानती हो। तो सखी ने उनके भी माता जी का नाम बताया। क्या? अरे लक्ष्मण नाम। इनका क्या नाम है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सो सुमित्रा माता, सुनु सखिता सो। है सखी, ये सुमित्रा इनके माता जी का नाम है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ भी हो जाए अब तो भेंट करूंगा, मेरी मैया का नाम बोल रही है। लेकिन राघव तो मर्यादा में चलते हैं ना, इधर उधर चंचल नहीं है, सहज प्रकृति है। और राम जी यह समझाना चाहते हैं किसी को देखना बुरा नहीं है, किसी को देखना बुरा नहीं है, पर देखते रह जाना बुरा है। बात समझ रहे हैं ना? देखना बुरा नहीं, पर देखते रह जाना बुरा है। सहज देख लो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार किसी को घूर रहे हो, बार बार किसी को, वो ठीक नहीं है। सहज देखो, सहज रहो, कोई दिक्कत नहीं। गोस्वामी जी बड़े सुंदर बात कहते हुए कहे कि पूरा नगर भ्रमण भया है, और सखियों ने कहा कि ब्राह्मण संतों का काम करके राम जी वहाँ से डर गए कि जल्दी चलो न तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। तुलसी बाबा कहे कि देखो भगवान भजन का प्रभाव बता रहे हैं, जा सारी दुनिया जिससे डरती है वो अपना गुरु जी से डर रहे हैं। क्यों? गुरु जी भजन करके गुरु बने हैं ना, इसीलिए गुरु जी से डर रहे हैं। इसलिए हे राम, हे भैया लखन, जल्दी से चलो कहीं गुरु जी नाराज ना हो। वापस राम जी अपने भैया के साथ आते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, पूरी बात सुनाते हैं, और पूरी बात सुना करके फिर संध्या बेला स्नान करते हैं, ठाकुर जी को सेवा करते हैं, फिर भोजन प्रसाद होता है, जनक जी से चर्चा होता है, और रात्रि में भोजन प्रसाद करके विश्राम करने जाते हैं। राम जी जा करके गुरु जी की चरण सेवा करते हैं। दोनों भैया जा करके बार बार सेवा कर रहे हैं। इतिहास पुराण की कथा कहा जा रहा। पहले के समय में
दादी लोग पोती लोग को कथा सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। अब तो बचपन बुढ़ापा अलग हो गया है। बेटा बेटी को लोग बुढ़ापा के पास सटने ही नहीं देते हैं। हम दो हमारे दो, बाकी सब सितारा। पहले अधिक बच्चे होते थे तो एक बाबा जी बन जाता था। अब तो हम दो हमारे दे तो बाबा जी कहाँ से बनेगा। इतिहास पुराण की कथा सुना रहे हैं और कथा सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए हमारे राम जी और लखन भैया। दोनों बड़े भाव से गुरु जी का सत्संग सुना और चरण दबाने लगे। चरण दबाने का अर्थ यह नहीं कि किसी का रात दिन चरणे दबाओ, उससे सीखने के लिए बड़ों का चरण सेवा करना चाहिए ताकि कुछ शिक्षा ज्ञान मिल सके। आजकल तो बहुत कम घर होंगे जहाँ माता पिता का चरण बेटा दबाता हो, बेटी दबाती हो। सास बहू के संबंध में ऐसा बहुत कम हो रहा है, देखने को मिल रहा। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि राम जी गुरु जी की चरण सेवा कर रहे हैं। बार बार गुरु जी ने कहा जाओ सो जाओ बेटा, जाओ सो जाओ बेटा, तब जा करके सोने के लिए। अरे यहाँ सामने बैठाइए, सामने इधर। इधर इधर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार